नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। आजादी के इस अमृत विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। कर्नाटक चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में रोड शो किए। बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मैसूर से चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट में रोड शो किया। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना की जाएगी। युवजन श्रमिक राउथू कांग्रेस पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में ले रहे पुलिसकर्मियों के साथ उन्होंने बदसलूकी की। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए वहां पहुंची। इस दौरान उन्हें एसआईडी कार्यालय लेकर जाना था, लेकिन इसी बीच उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। देखें तस्वीरें। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने एक बार फिर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार दोपहर से दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी है। फरवरी में नेताओं से दूरी बनाने वाले पहलवान धरना प्रदर्शन के दूसरे दौर में राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता दे रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पहलवानों ने किसी खास पार्टी से जुड़े होने की बात से इनकार किया है। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, अब पता नहीं ये इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे, सभी को सतर्क होना है, इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी बात हुई है, आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को भी साथ में लेकर बातचीत करेंगे। देश के लिए, कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में, और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है, तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं
इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। हमारे पास आज नीतीश जी आए हुए हैं। नीतीश जी का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी मैं 2-3 दफे गया था पटना में, और याद आ रहा है आज नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी, बिहार में जो लोग एक साथ में काम करके एक बहुत अच्छा बता दिया है भाजपा के खिलाफ में, मैं वो लोगों को स्वागत किया है। और थोड़ा बातचीत भी हुआ है डेवलपमेंट का बारे में भी, और थोड़ा पॉलिटिकल बात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनावी आगाज करते हुए जनसभा में कहा कि सहारनपुर में तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है। ये कावड़ यात्रा पहचान बन चुकी है। इससे पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आयुष्मान खुराना की चर्चित फिल्मों की लिस्ट में ड्रीम गर्ल्स शामिल है। अब फैंस को इंतजार है ड्रीम गर्ल्स 2 का, जिसमें अभिनेता के साथ अनन्या पांडे स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है। वहीं अब ड्रीम गर्ल 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान हुआ है। पहले 7 जुलाई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है। अब 7 जुलाई की जगह 25 अगस्त को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स के शेयरों में आज उतार चढ़ाव का रुझान है। निचले स्तर से इसने वापसी की है, लेकिन अभी भी ये रेड जोन में है। इसके शेयरों में उतार चढ़ाव ऐसे समय में दिख रहा है जब कंपनी ने अगले साल 2024 में मेड्यूकर्स के कुछ हिस्सों को चुकाने के लिए $13 करोड़ का टेंडर निकाला था। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके बोर्ड ने अगले साल मैच्योर होने वाले आउटस्टैंडिंग सीनियर नोट्स के लिए टेंडर ऑफर को मंजूरी दे दी है। अडानी ग्रुप का सबसे अधिक करीब 39% कर्ज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के रूप में है। इसके बाद कंपनी ने देश विदेश के बैंकों से सबसे अधिक कर्ज लिया है। अडानी पोर्ट्स के शेयर फिलहाल 0.20% की गिरावट के साथ 660.45 रुपए पर है। इंट्राडे में ये 656.00 रुपए तक फिसल गया था। दुनिया का मुस्लिम देश सूडान इस समय सिविल वॉर से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से अधिक लोग मौत की नींद सो चुके हैं। वहीं इस गृह युद्ध में 3500 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। राजधानी खार्तूम में मेन एयरपोर्ट सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई का स्थल रहा है। खार्तूम में 850 किलोमीटर दूर लाल सागर पर पोर्ट सूडान में कई देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश तेज कर दी है। वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। वायुसेना के जहाज सऊदी अरब के जेद्दा में तैनात है, जबकि INS सुमेधा सूडान बंदरगाह पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 65,683 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में संक्रमण दर 9.16% दर्ज की गई है। इसके अलावा 16 संक्रमितों की मौत हो गई है।
खबरों का अड्डा ये अपील करता है कि कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहे, मत रहे और साथ ही खबरों का अड्डा फॉलो करें।